हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक रोचक भरी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, क्या आप लोग को ये पता है कि जब सीता माता जी अयोध्या की महारानी बनी थी तब उन्हें एक बार अहंकार आ गया था। और इस अहंकार का जब पता श्री रामचंद्र जी को चला तो उन्होंने कैसे हनुमान जी के द्वारा जो है सीता माता जी का वह अहंकार नष्ट करवाया। दोस्तों, अगर आप लोग को यह कहानी या बात ना पता हो, मेरे इस वीडियो को, मेरे इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि जब सीता जी और रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ तो बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया गया। अयोध्या बहुत खुशी से नाच उठी और सभी उनके मित्र और हितैषी उनके पास आए। और उसके बाद राज्याभिषेक के बाद धीरे धीरे करके सब लोग अपने अपने राज्य वापस चले गए। तब उसके बाद हनुमान जी जो है सीता माता और राम जी से आज्ञा मांगे कि प्रभु अब मुझे भी जाने की आज्ञा दीजिए। तो सीता जी बोली, क्यों पुत्र, तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो, तुम मेरे ही पास रहो। तो हनुमान जी ने कहा, माता मैं वानर स्वभाव का, मुझे ढेर सारा भोजन चाहिए और मैं अगर अकेला यहाँ बैठ के खाऊंगा तो प्रभु की प्रजा जो है भूखी रह जाएगी। तो सीता माता जो है हंस के कहीं, ये तो राजभवन है, यहाँ क्या किसी चीज़ की कमी, तुम यहाँ जितना दिन चाहो उतना दिन यहाँ रहो और मैं तुम्हें पेट भर के खाना खिलवाऊंगी और यहाँ के लोगों का भी अनाज कम नहीं होगा। तब प्रभु राम जी ने जो है सीता माता की तरफ देखा और कहा, सचमुच में क्या ऐसा ही होगा? तो सीता माता ने बड़े गर्व से कहा, हाँ ऐसा ही होगा। तो कहें, ठीक है, तुम करके देखो, मैं भी ज़रा देखता हूँ कि तुम हनुमान का पेट भर पाती हो कि नहीं भर पाती हो। और राम जी ये कह के मुस्कुराए और हनुमान की तरफ देखे। हनुमान जी मन में ही समझ गए, कहें प्रभु आपने कहा और समझिए आपका काम हो गया। उसके बाद माता सीता जी गई रसोई में और हनुमान जी के लिए नाना प्रकार के भोजन बनाई। तो हनुमान जी को बुलाया गया, हनुमान जी खाना शुरू किए। हनुमान जी खाना खाते जा रहे थे और धीरे धीरे करके उनका सारा भंडारा खाली हो गया। सीता जी दोबारा खाना बनाई, फिर खाली हो गया और ऐसे ऐसे अयोध्या का जितना भी अनाज था वह सब जो है हनुमान जी खा गए। और सीता जी एकदम आश्चर्य में हो गई कि हनुमान इतना खाता है, ये कैसे होगा? और मैंने तो प्रभु राम से कह दिया है कि मैं हनुमान का पेट भरूंगी और हनुमान का पेट ही नहीं भर रहा है। तब वो थोड़ा सा उदास होके प्रभु राम की बात को याद किया कि हनुमान का पेट तुम कैसे भर पाओगी। और तब इस बात को जैसे उन्होंने याद किया, उनका अहंकार तुरंत टूट गया कि सबका पेट भरा जा सकता है लेकिन हनुमान का पेट नहीं भरा जा सकता है। तब वो जो है प्रभु राम के पास में गई और अपनी गलती का उनसे क्षमा मांगी। तब उन्होंने कहा, प्रभु मुझसे तो गलती हो गई है, अब मैं अपनी गलती की माफ़ी भी मांग रही हूँ आपसे, लेकिन मैंने हनुमान से कह दिया है कि उसका पेट मैं भर के ही उसको छोड़ूंगी, लेकिन उसका पेट ही नहीं भर रहा है, अब बताइए मैं क्या करूँ? प्रभु राम मुस्कुराए, कहें तुम तो जानकी हो, तुम्हारे पास तो अपार ज्ञान है। तो कहें, हाँ ये बात तो सही है। तो कहें, क्या किया जाए? तब प्रभु राम ने कहा, आप जाके एक तुलसी के पत्ता लेके आइए। तो माता सीता गई और एक तुलसी के पत्ता लेके आई और प्रभु राम ने जो है उस एक पत्ते पे अपना नाम लिख दिया, राम। और कहें, ये पत्ता ले जाके हनुमान को खिला दो, हनुमान का पेट भर जाएगा। तो जैसे ही सीता माता ने हनुमान के थाली में वह राम नाम का पत्ता तुलसी का रखा, हनुमान जी तुरंत समझ गए और हनुमान जी मुस्कुराए और कहें, माँ अब आप मुझे क्षमा करिए, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया और मैं आपके इस तुलसी के पत्ते को सविनम्र स्वीकार करता हूँ और मेरा पेट भर गया। और उसके बाद उन्होंने वही तुलसी का पत्ता जो है अपने माथे में लगाया और जैसे ही उन्होंने खाया उनका पूरा पेट भर गया। राम नाम
का स्मरण से ही पेट भर जाता है। ये तो तुलसी का पत्ता है, इसे खाने के बाद तो मैं 100 सालों तक ही मुझे भूख ना लगेगी। ऐसा कह के हनुमान जो है वहाँ से फिर अपने वन को चले गए। और दोस्तों, इस तरीके से सीता माता जी का अहंकार भी समाप्त हो गया और प्रभु का काम भी हो गया। दोस्तों, इस तरीके से यह छोटी सी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी यह कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो मेरे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगी। दोस्तों, आप लोग खुश रहिए, सदा साथ रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। अगली कहानी का इंतज़ार करिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।